भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। कबीर परमेश्वर जी ने अमृतवाणी सूक्ष्म वेद में कहा है कि कबीर आपे राम कहे ओरा राम कहावे, जा मुख राम न उच्चरे ता मुख फेर कहावे। अब यहां एक बात हमने ध्यान रखनी है, जिस प्रकार गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति यदि आपको राम राम कहता है तो आप भी उसके प्रत्युत्तर में राम राम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वास्तव में राम कौन है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। असल में तो राम ये हैं। ये राम शब्द दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी का नाम नहीं है। ये तो इस काल ने आप और हम जीवों को धोखा देने के लिए उस परमात्मा के उपमात्मक नाम जो है अपने पुत्रों के रख दिए। जैसे त्रेता युग में रामचंद्र जी का राम रख दिया है। अब राम नाम तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का नाम है, इनका उपमात्मक नाम है। फिर द्वापर में उसने श्री कृष्ण नाम रख दिया अपने पुत्र का, जबकि ये कृष्ण तो इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का उपमात्मक नाम है। कृष्ण शब्द का मतलब होता है अत्यधिक आनंददायक। तो अत्यधिक आनंददायक तो वर्तमान में परमात्मा है, उनकी संगति है, उनकी शरण है, उनके चरण है। इसी प्रकार इसने अपने पुत्र का नाम रख दिया विष्णु, जबकि विष्णु तो वेदों में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी इस कबीर परमात्मा का नाम है। विष्णु का मतलब होता है अग्ने तनुर असी, विष्णवे तवा सोमस्य तनुर असी, कबीर अंगारी असी, बंभारी असी, सवर ज्योति रितधामा असी। यानी जो परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है उसको असल में विष्णु कहते हैं। तो ये सारे नाम हमारे गुरुदेव भगवान कबीर परमात्मा के उपमात्मक नाम हैं। लेकिन काल ने हम जीवों को भ्रमित करने के लिए उस परमात्मा के उपमात्मक नाम अपने पुत्रों के रख दिए। तो सामने वाला यदि हमें राम राम कहता है तो हम भगत भी उनको राम राम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा राम कौन है, हमारी सुई कहां जाएगी हमें पता है। सामने वाला यदि सत श्री अकाल कहता है तो हम भी सत श्री अकाल बोल सकते हैं, क्योंकि सत श्री अकाल का मतलब होता है जो परमात्मा कभी काल के अंतर्गत ना आए, अविनाशी परमात्मा। तो हमें तो पता है कि सत श्री अकाल कौन है। लेकिन ध्यान रखना है, यदि कोई सीताराम सीताराम कहे तो हमने सीताराम नहीं कहना। राम तो ठीक है, लेकिन राम के साथ में जो सीता शब्द जुड़ गया ना, वो सीता हमारे परमात्मा का उपमात्मक नाम नहीं है। यदि कोई जय माता दी कहे तो हमने जय माता दी नहीं बोलनी है। तो हमने ध्यान रखना है इन बातों का। जिस प्रकार के शब्द आप और हमारे को बोलने से मर्यादा खंडित ना हो, जो हमारे परमात्मा के उपमात्मक नाम हो, केवल उन्हीं नामों से हम सामने वाले को उसी के प्रति उत्तर में संबोधित कर सकते हैं, जिससे मर्यादा खंडित ना हो। कबीर आपे राम कहे ओरा राम कहावे, जा मुख राम न उच्चरे ता मुख फेर कहावे। भावार्थ है कि परमेश्वर जी ने बताया है कि जो व्यक्ति स्त्री पुरुष मिले तो उसको प्रणाम के साथ परमात्मा का नाम भी बोलो। यदि सामने वाला राम राम नहीं बोला तो फिर बोलो, तब वह सामने वाला अवश्य बोलेगा, कई बार बोलेगा राम राम। 84 के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे